नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज मॉन्गर। तो दोस्तों, कृषि कानूनों के समर्थन में मेरठ से गाजियाबाद तक निकाली गई ट्रैक्टर यात्रा, तो हजारों किसान हुए शामिल। तो जहां एक ओर कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मेरठ में कृषि कानूनों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। तो बता दें कि मेरठ से गाजियाबाद तक ये रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में किसान शामिल हुए। तो दोस्तों, जिसमें हिंद मजदूर किसान समिति के लिए लोग व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हजारों की संख्या में किसानों ने किसान बिल के समर्थन में गाजियाबाद के रामलीला मैदान में जनसभाएं की। तो दोस्तों, जिसके उपरांत किसानों का 21 सदस्य प्रतिनिधि मंडल व डॉक्टर संजीव बालियान के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिले तथा किसान बिल के बारे में अपने सुझावों से अवगत कराया और मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। तो पहले देखें दोस्तों यह वीडियो। इससे किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा, इससे किसान उन्नति करेगा, संपन्न होगा। उनकी गारंटी से हमने किसान बिल को समर्थन किया है। और दूसरा, हमने माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री उनसे भी कहा कि हमको कुछ मांगे किसानों की ऐसी भी हैं, कुछ मांगे जैसे ट्रैक्टर उस पर प्रतिबंध ना लगे, पुराली पे किसान जो है उसके कुछ केस ना हो, और ट्यूबवेल का जो बिल है वो या तो बहुत कम हो जाए या मुक्त हो जाए। दूसरा, जो फसल जो खरीद जाए, जैसे गन्ना है, गन्ना समय पर पूरा नहीं खरीदा जाता, जिससे अगली फसल बोने में दिक्कत आती है, इसलिए समय पर मिल जो है गन्ना खरीद। ये जो सारे बॉर्डर पे, सिंगो बॉर्डर पे हो या फिर क्या कहते हैं जो आपका ये गाजीपुर बॉर्डर है, वहाँ अलग अलग किसान हैं, वो सारे लोग वहाँ मौजूद हैं। वो कह रहे हैं भैया ये तो किसी पार्टी के लोग जो यहाँ जमा हुए हैं। दल हमसे है, हम किसी दल से नहीं है। दल जो है वो हमसे होगा, हम किसी दल से। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास किया, तब हमने बिल को समर्थन किया। सर, दूसरी बात, ये जो तीनों बिल हैं उससे किस तरह से आप सोचते हैं कि फायदा हो रहा है, और आपको लगता है कि भाई जो जितने लोग वहाँ पर जमा है वो भी तो किसान हैं, उनकी भी अपनी चिंताएं हैं, तो वो सारी चिंताएं आपको लगता है कि वो सही है या नहीं? हमने कहा हमारे अंदर भी संदेह था कृषि बिल के, लेकिन जैसे हमने परसों माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी सुनी, हमने गारंटी को सुनकर एक भरोसा तो करना पड़ेगा। या तो माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी भरोसा करें या उन पे भरोसा करें जो पहले किसान बिल का समर्थन करते थे। दो में से किसी एक का भरोसा करना पड़ेगा। तो हमने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी की बात का भरोसा करें। एमएसपी पे वो लोग लिखित मांग रहे हैं कि भैया लिखित कानून बनाया जाए, तो आप लोग भी इस तरह के कुछ संशोधन पे जा रहे हैं या आज आपकी जो बात हुई उसमें कोई आपको भरोसा दिया गया? उन्होंने कहा जैसे ये रिफाइंड होते हुए समय लगेगा, हम करेंगे, लेकिन रिफाइंड होते हुए समय लगेगा, एकदम नहीं। तो अभी इतने सारे ये लोग जो आए आपके साथ, ये वाकई में किसान है? जैसे पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं कि भाई इनके तो ट्रैक्टर में भी तेल डलवाया गया है किसी पार्टी द्वारा। इनसे तो आप खुद पूछ सकते हैं। यहाँ सारे किसान खेती वाले हैं, नाम के किसान नहीं हैं, ये खेती वाले किसान हैं, अपने ट्रैक्टर से आए हैं, सुबह 5 बजे से चले हुए हैं, अब रात को पता नहीं 3 बजे पहुँचे हैं, 4 बजे। ये वापस जाएंगे अभी सब लोग? सब वापस जाएंगे। तो आप यहाँ रुक करने पे नहीं है, आप रुको आके वापस चले नहीं, केवल हम किसान बिल का समर्थन करने हैं, फिर आप वापस यहाँ से चले जाएंगे। चलिए, धन्यवाद। तो वही इससे पहले कई किसान संगठनों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर कृषि कानून पर अपना समर्थन दिया था। तो जिसमें अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति AIKCC से जुड़े 10 किसान नेताओं ने कृषि मंत्री से मुलाकात की थी। तो इस दौरान इन नेताओं ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानूनों का समर्थन किया। तो दोस्तों, वही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में ही किसानों को 8 पृष्ठों का एक खुला पत्र जारी किया था, जिसमें दोस्तों कहा गया है कि केंद्र उनकी सभी चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार है। जिसमें तोमर ने पत्र में कहा है कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस बात पर जोर दिया है कि नए कृषि कानूनों का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाना है। जिसमें किसान आंदोलन से जुड़ी दोस्तों 8 बातें जिन्हें दोस्तों आपको जानना बेहद ही जरूरी है। तो पिछले कई दिनों से राजधानी दिल्ली की सीमा पर पंजाब, हरियाणा और कुछ दूसरे राज्यों के किसानों का प्रदर्शन जारी है। ये किसान अध्यादेश के जरिए बनाए गए तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इन किसानों ने बीते 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया था, जिसे करीब 2 दर्जन विपक्षी राजनीतिक पार्टियों और विभिन्न किसान संगठनों का समर्थन मिला था। इसमें इस प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच कई राउंड की बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।
किसान संगठनों के जो है कुछ प्रतिनिधियों से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात से भी कोई रास्ता नहीं निकला। तो दिल्ली के बॉर्डर पर दिन रात बैठे जो है किसान तीनों जो है कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार जो है कानून के कुछ विवादास्पद जो है हिस्सों में संशोधन के लिए तैयार है। तो सरकार यह भी दावा कर रही है कि नए कानूनों से किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। तो लगभग दोस्तों 17 दिनों से चल रहे इस प्रदर्शन को लेकर ढेरों सवाल पूछे जा रहे हैं। हमने इन्हीं में से जो है कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। तो दोस्तों किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? तो 20 और 22 जो है सितंबर 2020 को भारत की जो है संसद ने कृषि संबंधी 3 विधेयकों को पारित किया, जो 27 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है इन जो है विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिसके बाद ये जो है तीनों कानून बन गए। इन कानूनों के प्रावधानों के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इन कानूनों के जरिए मौजूदा जो है एपीएमसी यानी एग्रीकल्चरल जो है प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी की मंडियों के साथ साथ जो है निजी कंपनियों को भी किसानों के साथ अनुबंधीय खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, खाद्यान्नों की खरीद और भंडारण के अलावा बिक्री करने का अधिकार होगा। तो विरोध प्रदर्शन करने वाले जो है किसानों को इस बात की आशंका है कि सरकार किसानों से गेहूं और धान जैसी फसलों की खरीद को कम करते हुए बंद कर सकती है और उन्हें पूरी तरीके से जो है बाजार के भरोसे रहना होगा। तो किसानों को इस बात की आशंका भी है कि इससे निजी कंपनियों को फायदा होगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य के खत्म होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि तीनों जो है नए कानूनों में एपीएमसी यानी मंडियों के जो है बंद करने या एमएसपी सिस्टम को खत्म करने की बात शामिल नहीं है, लेकिन किसानों को डर यह है कि इन कानूनों के जरिए निजी कंपनियों के इस बाजार में आने से जो है अंत में यही होना है। तो दोस्तों 2019-20 में केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा में 80,000 करोड़ रुपए के गेहूं और धान की जो है खरीद की। इनमें से अधिकांश किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। तो निजी कंपनियों के आने से सरकार अनाज की खरीद कम कर सकती है या बंद कर सकती है। तो इस आशंका के चलते ही जो है पंजाब के किसानों ने इन कानूनों के विरोध में जून और जुलाई से ही प्रदर्शन शुरू कर दिया था, लेकिन हरियाणा के जो है किसान विरोध प्रदर्शन में सितंबर में शामिल हुए। तो दोस्तों पंजाब और हरियाणा में जो है यह विरोध प्रदर्शन पिछले कुछ महीनों से चल रहा था, लेकिन तब केंद्र सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। हालांकि तीनों कानून का जो है राजनीतिक विरोध भी होने लगा था। तो ऐसे में विरोध प्रदर्शन करने वाले किसान 26 से 27 नवंबर को दिल्ली की सीमा तक जो है पहुंच गए हैं। इसके बाद सरकार ने किसान संगठनों से बातचीत शुरू की। तो दोस्तों इसके बाद जो है पंजाब और हरियाणा के अलावा जो है दूसरे राज्यों के किसान भी विरोध प्रदर्शन में शामिल जो है होने शुरू हुए। तो तीनों जो है नए कृषि कानून क्या है? तो किसान जिन जो है 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं वे इस तरीके से है। तो पहला कृषक उपज व्यापार और जो है वाणिज्य संवर्धन व सरलीकरण जो है कानून 2020। दूसरा जो है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर जो है करार कानून 2020। तीसरा जो है आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। तो इन जो है कानूनों के तहत किसान अपने कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री एपीएमसी मंडी से अलग खुले बाजार में भी कर सकते हैं। तो किसान इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। तो किसानों का कहना है कि अगर वे जो है एपीएमसी के जो है मंडियों से बाहर बाजार दाम पर अपना फसल बेचते हैं तो हो सकता है कि उन्हें थोड़े समय तक फायदा हो, लेकिन बाद में जो है एमएसपी की तरह निश्चित दर पर भुगतान की कोई गारंटी नहीं होगी। तो प्रदर्शन कर रहे किसानों को इस बात की आशंका भी है कि इन कानूनों के जो है रहते हुए उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाएगा। तो हालांकि सरकार का कहना है कि कृषि कानून जो है एपीएमसी सिस्टम और जो है एपीएमसी और एमएसपी मंडियों को प्रभावित नहीं करते हैं। तो किसान यह भी पूछ रहे हैं कि जो है एपीएमसी मंडियों के नहीं रहने पर आढ़तियों और कमीशन एजेंटों का क्या होगा? तो नए कानून के तहत जो है अनुबंधित खेती को मंजूरी दी गई है, यानी अब जो है किसान थोक विक्रेताओं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और प्राइवेट कंपनी से सीधे अनुबंध करके अनाज का उत्पादन कर सकते हैं। तो इसमें जो है फसल की कीमत पर जो है बात तय करके अनुबंध किया जा सकता है। तो सरकार का जो है दावा है कि इस प्रावधान से किसानों को जो है पूरा मुनाफा होगा, तो बिचौलियों को कोई जो है हिस्सा नहीं देना होगा। तो लेकिन किसान अनुबंधीय खेती का विरोध कर रहे हैं। तो इसको लेकर जो है किसानों की 2 प्रमुख चिंताएं हैं। तो पहली चिंता तो यह है कि क्या ग्रामीण किसान निजी कंपनियों से अपने फसल की उचित कीमत के लिए मोल भाव करने की स्थिति में होगा? और जो है दोस्तों दूसरी चिंता जो है उन्हें आशंका है कि निजी कंपनियां जो है गुणवत्ता के आधार पर उनके फसल की कीमत कम कर सकते हैं, तो खरीद भी बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों नए जो है कानून की मदद से सरकार ने दलहन, तिलहन और जो है
प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से हटा चुकी है। तो सरकार का कहना है कि इससे जो है इन उत्पादों के जो है भंडारण पर कोई रोक नहीं होगी, इससे निजी निवेश आएगा और कीमतें स्थिर रहेगी। तो दूसरी ओर जो है किसानों का कहना है कि इन जो है प्रावधानों से निजी कंपनियां जो है बड़े बड़े पैमाने पर इन उत्पादों का भंडारण करने लगेंगी और अपने फायदे के लिए बाजार में इन उत्पादों की आपूर्ति में कृत्रिम कमी पैदा की जाएगी। तो दोस्तों किसानों का यह भी कहना है कि जब उन्हें ऐसी कंपनियों की इच्छा के मुताबिक उत्पादन करना होगा और उन्हें कीमतें भी कम मिलेंगी और किसानों की मांग क्या है और दोस्तों सरकार कहां तक जो है मानने को तैयार है। तो दोस्तों किसान तीनों कानूनों को पूरी तरीके से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वे इन कानूनों में किसी संशोधन के लिए भी तैयार नहीं है। तो किसानों की मांग है कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर इन तीनों कानूनों को निरस्त करे। तो दोस्तों किसान संघ कृषि उत्पादों की जो है एमएसपी से कम मूल्य पर खरीद को दंडनीय अपराध के दायरे में लाने की मांग भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वे धान गेहूं की फसल की सरकारी खरीद को सुनिश्चित करने की मांग भी कर रहे हैं। तो दोस्तों केंद्र सरकार इन जो है तीनों कानूनों को लेकर किसान नेताओं के कई वर्गों से बात की है। तो सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जो है मामले में निजी कंपनियों को रेगुलेट करने की व्यवस्था और फ्रेमवर्क लाने के लिए सरकार तैयार है। तो सरकार जो है एमएसपी बहाल रखने और जो है एपीएमसी मंडियों को मजबूत करने के लिए लिखित आश्वासन भी देने को तैयार है। तो सरकार इस बात के लिए भी तैयार है कि किसान और निजी कंपनियों में किसी विवाद का जो है फैसला सब जो है डिविजनल मजिस्ट्रेट के जरिए ही नहीं होगा, बल्कि किसानों के सामने अदालत जाने का विकल्प भी होगा। तो लेकिन जो है किसान सरकार इन जो है संशोधन से संतुष्ट नहीं है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एपीएमसी जो है दोस्तों, एपीएमसी क्या है? तो दोस्तों एमएसपी क्या है? तो विभिन्न राज्यों में स्थानीय नियमों के तहत जो है सरकारी एजेंसी या जो है आधिकारिक आढ़तियों के जरिए किसानों से कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी यानी एपीएमसी का गठन किया गया है। तो महाराष्ट्र में ऐसी 300 कमेटियां मौजूद है, जबकि बिहार में 2006 में ऐसी कमेटियों को भंग कर दिया गया है। तो एपीएमसी मंडियों के जरिए देश भर में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में मदद मिलती है। तो राज्य सरकारें इन मंडियों में जो है होने वाली खरीद बिक्री पर टैक्स वसूलती है। तो मंडी में आढ़तियों और कमीशन एजेंट्स के जो है नेटवर्क को भी आमदनी होती है। तो पहले से जो है कई लोग व्यवस्था पर भी सवाल उठाते रहे हैं। तो सरकार का कहना है कि अगर जो है परंपरागत एपीएमसी बाजार के साथ साथ निजी कंपनी वाले जो है वैकल्पिक व्यवस्था बनती है तो इससे किसान और उपभोक्ता दोनों को फायदा होगा। तो एपीएमसी की जो है मंडियों में जो है सेवा शुल्क के नाम पर किसानों को मामूली शुल्क चुकाना होता है और कहा जा रहा है कि निजी कंपनियां ऐसा कोई शुल्क नहीं लेगी। लेकिन किसानों को आशंका इस बात की है कि पहले निजी कंपनियां जो है किसानों को बेहतर कीमतें ऑफर करेंगी। इसके चलते जो है एपीएमसी मंडियां बंद हो जाएंगी और उसके बाद वे जो है अपनी मनमानी करेंगी और किसानों के पास जो है तब कोई दूसरा विकल्प भी नहीं होगा। तो कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा ने बताया कि निजी क्षेत्र चाहता है कि एपीएमसी मंडियां बंद हो जाए। किसानों को भी इसका डर है कि अगर एपीएमसी बंद हो जाती है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसान जो है एमएसपी की बात क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था लागू हुई थी। अगर बाजार में कीमतें गिरने लगती हैं तो भी सरकार को कृषि उत्पाद जो है एमएसपी पर खरीदनी होती है। इससे किसानों को वित्तीय नुकसान नहीं होता है। एक कृषि उत्पाद का जो है एमएसपी देश भर में एक समान होता है। तो कृषि मंत्रालय कृषि लागत एवं जो है मूल्य आयोग CACP की आंकड़ों के हिसाब से एमएसपी निर्धारित करता है। तो मौजूदा समय में सरकार 23 फसलों की खरीद जो है एमएसपी के हिसाब से करती है। हालांकि किसानों का कहना है कि सरकार गेहूं और धान के जो है भंडारण के लिए बड़े पैमाने पर खरीद करती है और इन दोनों फसलों के अलावा शायद ही कोई फसल वे जो है एमएसपी पर बेच पाते हैं। तो खुले बाजार में तो और भी नहीं। तो केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के चलते अब जो है किसान जो है एपीएमसी मंडी के बाहर खुले बाजार में अपना उत्पाद किसी भी कीमत पर बेच पाएंगे। लेकिन किसान जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चाहते हैं। तो किसानों को आशंका है कि अगर जो है एमएसपी की गारंटी नहीं होगी तो निजी कंपनियां जो है किसानों को कीमतें कम करने पर मजबूर कर सकती हैं। और किसानों का आरोप है कि ये कानून जो है एमएसपी को खत्म करने की दिशा में पहला कदम है। हालांकि सरकार इससे इनकार कर रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कई बार यह कह चुके हैं कि एमएसपी को समाप्त नहीं किया जाएगा और सरकारी खरीद भी जारी रहेगी, लेकिन सरकार यह भरोसा लिखित में देने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों सरकार का जो है कहना है कि पहले के कानूनों में भी एमएसपी की बात शामिल नहीं थी, इसलिए अब इसे क्यों शामिल किया जाए। तो दोस्तों लेकिन जो है अब यह दोनों पक्षों की बातचीत में अब बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। पंजाब और हरियाणा के जो है किसान इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं?
तो अगर देश भर के जो है आंकड़ों को देखा जाए तो सरकार जो है एपीएमसी नेटवर्क के जरिए कुल उपज का 10% हिस्सा ही खरीदती है, लेकिन अकेले पंजाब में कुल उपज का जो है 90% हिस्सा जो है एपीएमसी की मंडियों में बेचा जाता है। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कुल उपज का 90% हिस्सा जो है एपीएमसी मंडियों में पहुंचता है। जाहिर है कि इन जो है तीनों राज्यों में महज 10% उपज ही खुले बाजार में पहुंचता है। तो दोस्तों, जब 1960 के दशक में भारत अनाज संकट उत्पन्न हुआ, तब पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी जो है उत्तर प्रदेश के किसानों को अनुदानित दरों पर हाइब्रिड बीज, खाद, ट्यूबवेल के कर्ज और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराई गई, ताकि भारत जो है खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सके। इसके बाद जो है सरकार ने इन जो है राज्यों से गेहूं और धान की खरीद करके पूरे देश में खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की। तो आज जो है भारत जरूरत से ज़्यादा जो है अनाज का उत्पादन करता है और मौजूदा जो है मोदी सरकार जो है पुराने चलन को जो है बदलना भी चाहती है। तो शांता कुमार जो है कमेटी के मुताबिक जो है देश के महज 6% किसानों को जो है एमएसपी मिलता है और इनमें से जो है ज़्यादातर किसान पंजाब, हरियाणा के हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने जो है जून में अध्यादेश के जरिए इन विधेयकों को कानून बनाया, तभी पंजाब सरकार और पंजाब के किसान यूनियनों ने जो है इसका विरोध किया था। तो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार को लिखित कहा कि पंजाब में 5 जो है दशकों से एपीएमसी मंडी की एक व्यवस्था बन चुकी है, जिसने जो है देश को खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर भी बनाया है। तो हरियाणा की भी यही तस्वीर है। यही वजह है कि पंजाब और हरियाणा में नए कानूनों का सबसे ज़्यादा विरोध देखने को मिला। तो जब इन जो है किसान की मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तब ये लोग जो है 26-27 नवंबर को दिल्ली की सीमा पर जमा हुए। तो हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड और वाटर कैनन के जरिए इन लोगों को रोकने की कोशिश की। इसके बाद से यह मीडिया की सुर्खियों में आया। इसके बाद जो है केंद्र सरकार को इस विरोध प्रदर्शन का संज्ञान लेना पड़ा। तो वैसे जो है दोस्तों, विभिन्न राज्यों के विभिन्न किसान संगठनों ने इस विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन देने की घोषणा की है और वे अपने राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा में इन कानूनों के पारित होने के बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन दिख रहे हैं। तो दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा और उससे संबंधित संगठन भी इन कानूनों को विरोध में किसानों का समर्थन कर रहे हैं। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में राजू सेठी, बच्चू कडू जैसे जो है किसान नेता भी विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय जो है स्वयंसेवक संघ से संबंध जो है दोस्तों स्वदेशी जागरण मंच ने नए कानूनों को किसानों के लिए लाभकारी बताया है, लेकिन माना है कि इन कानूनों में सुधार की गुंजाइश है। तो आरएसएस से संबंध जो है किसान संगठन भारतीय किसान संघ इस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं है, लेकिन संगठन नए कानूनों से खुश नहीं है और वे इसमें सुधार चाहती है। तो दोस्तों, किसान आंदोलन विरोध प्रदर्शन में क्या कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, विरोध प्रदर्शन के 13वें दिन यानी 8 दिसंबर को हजारों किसानों ने दिल्ली की सीमा, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, बदरपुर और गाजीपुर में विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा इस दिन पूरे देश में भारत बंद का आयोजन किया गया था। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और देश के जो है दूसरे हिस्सों के करीब 40 किसान संगठन इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो हजारों किसान टेंटों, ट्रैक्टरों और ट्रकों में बैठकर, सड़कों पर बैठकर जो है 24 घंटे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इन किसानों को स्थानीय लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। तो किसानों का दावा है कि वे 6 महीने की तैयारी के साथ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। तो दोस्तों, भारत बंद का असर जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम और कर्नाटक में भी देखने को मिला था, जबकि पंजाब और हरियाणा में भारत बंद के दौरान जनजीवन ठप पड़ गया था। तो इस विरोध प्रदर्शन को देश के जो है 2 दर्जन राजनीतिक दलों का समर्थन भी हासिल हुआ था। तो दोस्तों, प्रदर्शन करने वाले कुछ किसान नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद जो है किसान नेताओं ने 12 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच देश भर में संघर्ष तेज करने का जो है फैसला किया है। तो किसान प्रदर्शन पर देश दुनिया क्या कर रही है। तो दोस्तों, किसानों के प्रदर्शन पर राजनीतिक दलों, बॉलीवुड और जो है रीजनल सिनेमा के स्टार, खेल दुनिया के सितारों ने चिंताएं व्यक्त की है। ट्विटर पर जो है दिलजीत दोसांझ और कंगना रनौत के बीच जो है बीबीसी के वीडियो पर जुबानी जंग भी देखने को मिली। तो कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने नए कानूनों को अडानी अंबानी कानून कहते हुए विरोध कर रहे किसानों का समर्थन किया। तो पंजाब और जो है हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियों ने किसानों का जो है साथ देने की घोषणा की है। तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण सम्मान लौटाने की घोषणा की है।
वही पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है SS जो है ढांसा ने जो है पद्मश्री लौटाने का ऐलान किया है। तो ओलंपिक पदक जो है विजेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कहा है कि अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो वे अपना खेल रत्न जो है पुरस्कार लौटा देंगे। तो पंजाब के जो है कई ओलंपियन और नेशनल चैंपियन विरोध प्रदर्शन में किसानों के साथ खड़े हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन जो है ट्रूडो ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसानों के समर्थन में बयान दिया है। तो दोस्तों इसका असर जो है भारत कनाडा के कूटनीतिक संबंधों पर भी दिखा है। तो भारत ने कनाडा उच्चायुक्त को तलब कर अपना विरोध भी ब्रिटेन में कई सांसदों ने विरोध भी जताया। तो दोस्तों किसानों के प्रदर्शन को लेकर चिंताएं व्यक्त की है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स और जो है गार्डियन जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशन समूहों ने किसानों के प्रदर्शन पर आलेख प्रकाशित किए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे हो, अगर आप दोस्तों इस पूरी जानकारी संतुष्ट है या नहीं है दोस्तों, आप इसकी जो है आपका जो है इस पूरे मामले के बारे में क्या राय है, अपनी जो है राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।